लेबनिज़ थ्योरम आज हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि एन डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस निकालने के लिए काम आता है। लेबनिज़ थ्योरम क्या कहती है एक बार ये देखते हैं। जैसे कि फंक्शन है y इक्वल टू यू वी, तो u और v दो अलग अलग फंक्शंस हैं, इनका प्रोडक्ट जब करा तो एक y फंक्शन है। जब हम इसका एन डेरिवेटिव निकालते हैं तो लेबनिज़ थ्योरम क्या कहती है, वाई एन इक्वल टू यू वी एन इक्वल टू यू एन बी प्लस में एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन प्लस में एन सी टू यू एन माइनस टू वी टू प्लस में ये रहा एक तीन प्लस में ऐसे एन टाइम्स करेंगे इसे एन सी आर यू एन माइनस आर वी आर, ये जनरल है, प्लस में डैश डैश लास्ट क्या होगा इसका टर्म u इंटू में वी एन। इसमें जैसे कि यू एन लिखा है तो मतलब u को n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करा है, v एज इट इज़ आ गया, प्लस में एन सी वन कॉम्बिनेशन बनाया, यू इसको n माइनस वन करा, इसको एक बार ऐसे ही करके ये लास्ट तक जाएगा। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ आसान सा होता है, मैथमेटिकल इंडक्शन से हम प्रूव कर सकते हैं इसको, जैसे कि हमने 11th क्लास में पढ़ा था। क्या करते हैं इसमें हम, जैसे कि मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या करते हैं, पी वन निकालते हैं, फिर पी के हम एज्यूम कर लेते हैं, पी वन करेंगे, फिर पी के एज्यूम कर लेते हैं, फिर हम पी के प्लस वन के लिए हम प्रूव करते हैं ना। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। वाई वन कैसे निकालेंगे, वाई वन देखते हैं। वाई वन में क्या होगा, फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी एज इट इज़ प्लस में यू एज इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स, तो ये क्या होगा यू वन वी प्लस में यू वी वन। ये थ्योरम है n इक्वल टू वन के लिए, ये मैथमेटिकल इंडक्शन का जो बनता है फर्स्ट। अब क्या हम एज्यूम कर लेंगे कि लेट पी के बी ट्रू, हमने एज्यूम कर लिया कि ये ट्रू है, तो क्या बनेगा, पी के जब ट्रू हो गया तो यू वाई के होगा यू के वी प्लस में के सी वन यू के माइनस वन वी वन प्लस में के सी टू यू के माइनस टू वी टू, ये एक टर्म है, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म प्लस में डैश डैश प्लस में यू वी के। ये हमने मान लिया कि ये ट्रू है। ये कैसे आई है इसको समझ लीजिए कि यू वे को हम के टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हमें, क्योंकि लेबनिज़ थ्योरम को प्रूव करना है, तो पहले में तो एक बार के टाइम्स होगा, दूसरा एज इट इज़ होगा, फिर वो कॉम्बिनेशन बनाएंगे और ये लास्ट टाइम आती है। अब हमें प्रूव करना है लेट पी के प्लस में वन बी ट्रू, मतलब यू वी के प्लस वन को हमें ट्रू, इसको करना है ट्रू, तो ये क्या होगा यू के प्लस में वन वी प्लस में यू के वी वन प्लस में के सी वन यू के वी वन प्लस में यू के माइनस वन वी टू। ऐसी है ना बहुत सारी टर्म बन जाएंगी, और जो एनथ टर्म जो होगी, सॉरी लास्ट जो टर्म होगी वो होगी यू वन वी के प्लस में यू वी के प्लस में वन, ये हमारी लास्ट है। ठीक है, तो इस चीज़ को अब आप सॉल्व करिए, कॉमन लेके क्या बनेगा यू के प्लस में वन वी प्लस में वन प्लस में के सी वन, ये हमने यहाँ से ले लिया, यहाँ से एक कॉमन लिया तो क्या बना यू के वी वन प्लस में ऐसे ये लास्ट टर्म क्या बनेगी यू वी के प्लस में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में यू के प्लस में वन वी प्लस में के सी प्लस में के प्लस वन होगा, सॉरी सी वन यू के वी वन प्लस में के प्लस में वन सी टू यू के माइनस वन वी टू, ऐसे बनेगी यू वी के प्लस में वन। अब हमें बस एक रिज़ल्ट का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, के सी आर प्लस में के सी आर प्लस वन क्या बनता है के प्लस में वन सी आर प्लस में वन। ठीक है, और ये तो ये इस चीज़ का काम का यूज़ करेंगे। तो और एक और होता है कि जो के सी ज़ीरो होता है
वो 1 के इक्वल होता है। तो इसमें से जब हम n इक्वल टू k प्लस 1 डालते हैं, ये वाली जो थ्योरम होगी ये प्रूव हो जाएगी, फिर y n के लिए आ जाएगा और यही सेम चीज़ बन जाएगी। y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये एक हम क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे लेबनिज़ थ्योरम का, जो अभी हमने पढ़ा है, अपॉन में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब है ना इसमें ये दिया हुआ है y इक्वल टू, अब इसको प्रूव करना है इसमें कि है ना 1 माइनस में एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस में 1 माइनस में 2n प्लस में 1 एक्स वाई एन माइनस में एन स्क्वायर वाई एन माइनस 1 इक्वल टू 0। और इस क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि ना फाइंड करो वाई एन 0, ये भी पूछ लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो हमें गिवन है इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बनेगा y 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स में x। अब इसे ना डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स के लिए, क्या बनेगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर y1 माइनस में 2x अपॉन में 2 1 माइनस में एक्स स्क्वायर y इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। चेन रूल लगाया मैंने यहाँ पे। अब इसी चीज़ को 1 माइनस एक्स स्क्वायर को जब पूरी इक्वेशन डिवाइड कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर आ गया, y1 माइनस में एक्स वाई, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू 1 आ गया। अब इसके अंदर लेबनिज़ थ्योरम लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमें एन, जहाँ पे क्वेश्चन में दिख ही रहा है एन आ रहा है, तो आप उसी समय समझ जाइए लेबनिज़ थ्योरम लगेगी। लेबनिज़ थ्योरम क्या कहती है कि जब हम उसको जब भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस दिए होते हैं उसको एन टाइम्स जब भी हमें करना होता है तो हम लेबनिज़ थ्योरम यूज़ करते हैं, जैसे आपको पता है। तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस में 1 प्लस में एन सी 1 माइनस में 2x वाई एन प्लस में एन सी माइनस में 2 वाई एन माइनस में 1 माइनस में एक्स वाई एन माइनस में एन सी 1 इंटू में 1 इंटू में वाई एन माइनस में 1, ठीक है। ये हमने इसमें लेबनिज़ थ्योरम लगा दिया। और इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस में 1 माइनस में 2n प्लस में 1 एक्स वाई एन माइनस एन स्क्वायर वाई एन माइनस 1 इक्वल टू 0 करा मैंने, कुछ नहीं है, बस कॉमन लेके अब इसको सॉल्व करेंगे, यही बन जाएगा। अब क्या होगा, हमें क्वेश्चन में n दिया हुआ है, उसके साथ 2n प्लस 1 एक्स की टर्म है, यहाँ पे n प्लस 1 है, तो क्या करेंगे x इक्वल टू 0 पे क्या बन जाएगा, जो अब रिलेशन है वाई एन प्लस में 1 0, इसका मतलब है x इक्वल टू 0 पे इक्वल टू एन स्क्वायर वाई एन माइनस में 1 0, ये चीज़ बनेगी। इसमें डाल के देखना x इक्वल टू 0। या इस चीज़ को और कह सकते हैं, जब y n प्लस 1 पे ये बना है तो n पे क्या बनेगा, n पे हर जगह को n प्लस 1 को n से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो y n क्या बना है, y n 0 इक्वल टू n माइनस में 1 का स्क्वायर y n माइनस में 2 0, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा ये n माइनस में 1 का होल स्क्वायर n माइनस 3 का होल स्क्वायर। इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, n माइनस 1 ये है तो आगे वाली n माइनस 3 होगा। पैटर्न ढूंढो इसके अंदर, पैटर्न यही बनेगा कि ये वाला ये है तो इसके आगे वाला है, 2 का गैप आएगा, जैसे कि हम GP और AP में करते थे। तो n माइनस 1 का स्क्वायर n माइनस 3 का होल स्क्वायर n माइनस 5 का होल स्क्वायर वाई n माइनस 6 0, क्योंकि यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, ऐसे ही आगे बन जाएगी। तो अब इसका जनरल देखिए क्या बनेगा, वाई एन 0 पे यही फाइंड आउट करना है आपको, इक्वल टू n माइनस में 1 का स्क्वायर n माइनस 3 का स्क्वायर n माइनस 5 का स्क्वायर डैश डैश 3 स्क्वायर, लास्ट की टर्म तो 3 नेचुरल नंबर आएंगे ना लास्ट में, y 0। ये तब होगा जब n इज़ इवन,
और ये होगा n-1 का स्क्वायर, n-3 का स्क्वायर, n-5 का स्क्वायर, डैश डैश 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, y1 0 जब n इज़ ऑड हो जाएगा, ठीक है। और y 0 मतलब जब हम x के अंदर 0 डाल रहे हैं तो 0 आ जाएगा। तो दिस इंडिकेट्स क्या होगा कि y n 0 पे 0 आ जाएगा व्हेन n इज़ इवन, ठीक है। और y1 जो है y1 0 पे 1 आ जाएगा। तो इसके हिसाब से yn जो होता है 0 पे वो बन जाएगा n-1 का स्क्वायर, n-3 का स्क्वायर, n-5 का स्क्वायर, डैश डैश 2 स्क्वायर 1। ये तब होगा जब n इज़ ऑड हो।